आज की मेरी वीडियो रहने वाली है यूके वीज़ा के ऊपर। कितना बैंक बैलेंस सफिशिएंट है ताकि आपको वीज़ा ग्रांट हो सके। 10 एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करा जाए, क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ। तो उसको देख देख के आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए कि कितने टाइम के बाद डेट्स अवेलेबल हैं और कितना फंड चाहिए आपको ताकि आपको वीज़ा ग्रांट हो सके, और आज के टाइम पे कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वीज़ा मिलने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, अभी रिसेंटली 2 वीज़ा आए हैं मेरे फ्रेंड्स के, तो मैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, कितना टाइम लगा उनका, क्या बैंक बैलेंस शो करा था, क्या फंडिंग थी, क्या सारी चीज़ें। तो इस सारी वीडियो के अंदर मैं आपकी यूके वीज़ा से रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आ जाते हैं, क्या बैंक बैलेंस सफिशिएंट, कितना बैंक बैलेंस सफिशिएंट है। अगर मैं यूके की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, बैंक बैलेंस इतना मायने नहीं रखता, सोर्स ऑफ फंडिंग मायने रखती है। आप क्या काम कर रहे हो, आपका फंड्स कहाँ से आ रहा है। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है इंडिया के हिसाब से, और उसमें आप अगर 30-40 हज़ार रुपये बचा रहे हो और बैंक स्टेटमेंट लगाते हुए अगर आपके अकाउंट के अंदर जेन्युइन ट्रांजेक्शन से सारी है और अकाउंट के अंदर मात्र 80 हज़ार रुपये अगर आपके अकाउंट के अंदर है, तो यूके वीज़ा आपको ग्रांट कर देगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे पास टोटल मिला के 4 वीज़ा हैं यूके के, 3 6 महीने के हैं, एक है 10 साल का, 10 ईयर्स का। और लगभग मैंने अब तक 10-12 वीज़ा लगवाए हैं। कोई प्रोफेशनली मैं काम करता नहीं, नॉट एज ए कंसल्टेंट, बट मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के उनके सारे लगवाए मैं। तो बिल्कुल जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस के अंदर से बता रहा हूँ कि दे आर वर्किंग इन एमएनसी, बट उनके अकाउंट के अंदर सिर्फ 60-70 हज़ार रुपये पड़े थे, लेकिन फिर भी यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया। तो आप ये नहीं है कि 10-20 लाख दिखा रहे हो तभी आपको वीज़ा मिलेगा, और लेकिन उसका तथ्य होना चाहिए पूरा कि ये पैसे आए कहाँ से, कितनी आपकी जेन्युइन अर्निंग्स है। और दूसरी एक बहुत ही मेन चीज जो है, जैसे आप डिक्लेयर करते हो आप कितने पैसे खर्च करोगे यूके के अंदर। सपोज यू आर गोइंग देयर फॉर ए वीक, अगर आप दिखाए थे उसके अंदर मैं 3,000 पाउंड खर्च करूंगा और आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपये, तो आपका वीजा डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना, अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, 50,000 आपकी तनख्वाह है, 60,000 आपकी तनख्वाह है, ओके, तो आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आप दिखाओगे 1500-1600 पाउंड जो आप दिखा रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है कि आप वहां पे जाके खर्च करने वाले हो। आपकी उस चीज पे अलाइन रहना चाहिए बिल्कुल जॉब के हिसाब से, क्या आईटीआर है आपकी, तो कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, वेरिएंस नहीं आना चाहिए। अब सेकंड बात पे आ जाते हैं कि कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। अगर मैं जून की बात करूं तो जून में फिलहाल अगर आप आज की डेट में फॉर्म भरने लगते हैं तो 10 दिन बाद आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाएगी, जहां पे आप बायोमेट्रिक करा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करा सकते हैं, और मैक्सिमम 10-12 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने पासपोर्ट की फैसिलिटी ली होगी कुरियर की, तो आपके घर आ जाएगी, नहीं वहां जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम 10-12 डेज, और 10-12 दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। प्रोसेसिंग टाइम भी 10-12 दिन है, अपॉइंटमेंट भी आपको 7-10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर बात करी जाए ट्रैवल हिस्ट्री की, कुछ कंट्रीज के अंदर ठीक है ट्रैवल हिस्ट्री मायने रखती है, बट इफ यू टॉक अबाउट यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ट्रैवल हिस्ट्री का ऐसी कोई वेटेज नहीं है। सपोर्ट कर सकती है आपकी प्रोफाइल को, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी है तो आपको वीजा गारंटी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने जब यूके का वीज़ा फर्स्ट टाइम लगवाया था, तो उससे पहले मैंने नॉर्मल ट्रैवल करा हुआ था, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया ये था। पर मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड ने करा था उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फर्स्ट टाइम में यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया, ओके। और ऐसे जो मैं आज केस डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर बताऊँ क्या प्रोफाइल रही है जो फिलहाल वीज़ा ग्रांट हुआ है, तो उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इससे पहले सिर्फ एक कंट्री की थी, वो भी किसी सऊदी कंट्री की। तो ऐसा नहीं है, यूके फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आपको वीज़ा दे देता है। हाँ, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी हो और सारी चीज़ अलाइंड हो, सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड हो, आईटीआर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अलाइंड, ओके। सो 2 वीज़ा में से जो आया है उनमें से एक ये है। इनकी प्रोफाइल ये एमएनसी के अंदर काम करते हैं, लगभग 8-1 लाख के आसपास का पैकेज है। ट्रैवल हिस्ट्री इससे पहले सिर्फ एक कंट्री, सऊदी कंट्री की विजिट थी, और अकाउंट के अंदर जो है 70-80 हज़ार रुपये थे, इमीडिएटली डाले थे कुछ 2-2.5 लाख रुपए, और वीज़ा गारंट हो गया। 10 दिन प्रोसेसिंग टाइम और 10 दिन बायोमेट्रिक के लगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको फ्रूटफुल और यूज़फुल लगी हो वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल वाली घंटी जरूर दाब देना भाई, उससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुँचती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।